हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट अपने पास जो आइसोमेरिज्म है वो है मेटामेरिज्म, बोले तो मध्यावयवता। इसको मध्यावयवता क्यों बोला, बात करते हैं। उससे पहले आप बता दूं, इसके लिए बहुत क्लियर और इंस्टिंक्ट कंडीशन है, जो भी कंपाउंड उस कंडीशन को फॉलो करता है वो मध्यावयवता मेटामेरिज्म शो कर सकता है। और वो कंडीशन है ऑल फंक्शनल ग्रुप्स which have 2 or more than 2 free valencies, मतलब 2 or more than 2 free valencies है, पॉलीवेलेंट है, मल्टीवेलेंट है और उससे जुड़े हुए एल्किल ग्रुप अलग अलग है, तो ऐसे आइसोमर्स को अपन क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। और इस आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मेरे पास है ईथर। ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है, इसकी 2 वैलेंसी फ्री है। क्लियर, पहली कंडीशन पार। अब मैं इसे एक ऐसा कंपाउंड बनाऊं कि भाई CH3 CH2 CH3 एक कंपाउंड ये, और दूसरा मैंने इसका कंपाउंड बनाया, मैंने क्या बोला, अभी इसकी जो दोनों वैलेंसी, इसे इस तरफ भी एथिल ग्रुप और इस तरफ भी एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर, इसमें करना क्या होता है, जस्ट एक CH2 ग्रुप का जंप करना होता है। मैंने ये CH2 जंप करके इधर ले आया और मेरे पास एक अलग स्ट्रक्चर बन गई भाई CH3 CH2 O CH3। क्लियर, अब देखिए इसकी दोनों वैलेंसी फ्री थी, इसके अंदर एक तरफ था एथिल, दूसरी तरफ था एथिल, बट इसको कंपेयर करता हूं मैं, ए को कंपेयर करता हूं बच्चों बी से, तो देखिए इसमें इस तरफ है आपका मैथिल और इस तरफ है एन प्रोपिल। मतलब क्या, फ्री वैलेंसी से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप जो इसके हैं वैसे इसके नहीं है। ऐसा कैसे होता है, एक सिंपल CH2 ग्रुप मैंने इधर से इधर ट्रांसफर, CH2 को उठाया और इधर ले आया, वापस CH2 को अगर इधर ले आता हूं तो सेम ऊपर वाला केस बन जाएगा। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर मिनिमम 2 से ज्यादा चलेगी, मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा, इसलिए हमने बोला बहु संयोजी फ्री वैलेंसीज है और उन फ्री वैलेंसीज से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं। एक कंपाउंड में अलग, अगले कंपाउंड में अलग है, दोनों। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि ये आपस में अलग है, नहीं, इस कंपाउंड के जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, दूसरे कंपाउंड के जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं फ्री वैलेंसी से, वो अलग अलग होने चाहिए। ऐसा जो होगा कंपाउंड, वो कंपाउंड आपस में मेटामर्स होंगे और इसको मेटामेरिज्म होंगे। तो इसके लिए कंडीशन क्या, फ्री वैलेंसी 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड अपन ढूंढ लेते हैं और अपने को पता चल जाएगा पूरी ऑर्गेनिक के अंदर कि भाई कौन कौन कंपाउंड हैं जो हमारे को क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म दे सकते हैं। तो पहला एग्जांपल ईथर आपके सामने है, लाइन से चलते हैं। ईथर ऐसी वैलेंसी शो करेगा, ऑक्सीजन हटायो और सल्फर आयो, थायो कहलायो, इसको बोल दिया भैया थायो ईथर। ईथर, थायो ईथर, इसके बी दोनों वैलेंसी फ्री है, इधर अलग अलग लगा सकता हूं, एक तरफ मैं इधर एथिल और इधर मैंने लगाया एथिल, दूसरी तरफ ये सेम, इसे चेंज कर सकता हूं। क्लियर, इसी तरीके से अगला मेरे पास है कीटो ग्रुप, जिसकी 2 ये वैलेंसी फ्री है और मैं इनको आपस में एक्सचेंज कर सकता हूं, है ना। मैं एक एक एग्जांपल लेके भी आपको बता दूंगा, बट अभी एक बार आप सारे एग्जांपल्स देख लें। जैसे कीटो के एग्जांपल की मैं अगर बात करूं तो आपसे देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। और इसमें मैं इसका चेंज कर दूं स्वरूप, भैया देखना CH3, एक CH2 को मैंने ट्रांसफर करके इसको गिफ्ट कर दिया उस तरफ, इस तरफ गिफ्ट कर दिया, तो देखना C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आप देखेंगे एक CH2 सिर्फ इधर से इधर खिसक गया है, रिंग के अंदर मिडिल में, मध्यावयवता इसको इसलिए बोलते हैं, मिडिल में एक CH2 उछाल के इधर से इधर भेज दिया। क्लियर, ऐसा वो कर पाएंगे जिसके पास 2 वैलेंसी फ्री हो और दोनों वैलेंसी से जुड़े हुए ग्रुप, एल्किल ग्रुप दोनों कंपाउंड्स में अलग अलग हो। इस कंपाउंड में दोनों ग्रुप एथिल है, इसमें इस तरफ है मैथिल और इधर है
एन प्रोपिल अलग अलग ग्रुप है, तो ये आपकी कहलाएगी मेटामेरिज्म मध्यावयवता। और कौन मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं, तो इसको अपन आगे देखें तो एस्टर, जैसे मेरे पास है एथिल एसिड का एस्टर, भाई मान जा क्यों ऐसे कर रहा है, C डबल बॉन्ड O और ये फ्री वैलेंसी है। इसमें मैं इस तरफ अलग एल्किल, इस तरफ एल्किल ग्रुप और फिर मैं एक CH2 ट्रांसफर कर दूं तो जो नया स्ट्रक्चर आएगा उसके अंदर आपका ये जो एस्टर है उसके अंदर CH2 का ट्रांसफर हो जाएगा और दो अलग अलग स्ट्रक्चर होगी। जैसे मैं बताऊं आपको बोल देता हूं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, आपने चेंज मारा, इधर केवल हाइड्रोजन बच गया SC डबल बॉन्ड O CH2 CH3। यहां से एक CH2 ग्रुप उठा के आपने दूसरी वाली वैलेंसी की तरफ शिफ्ट कर दिया। दो फ्री वैलेंसी है, एक फ्री वैलेंसी यहां है, एक फ्री वैलेंसी यहां है, एक तरफ से उठाया और दूसरी फ्री वैलेंसी की तरफ CH2 ट्रांसफर कर दिया, तो ये दोनों आपस में होंगे मेटामर्स। तो एस्टर भी आपको मेटामेरिज्म में शो कर सकता है। अगला एग्जांपल देखें, एसिड एनहाइड्राइड। आप देखें एसिड एनहाइड्राइड को C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ये भी आप देख पा रहे हैं, इसके पास भी दो वैलेंसी फ्री है और दो वैलेंसी फ्री है, तो ये आराम से ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मैंने इधर लगाया एथिल ग्रुप और इधर भी लगाया एथिल ग्रुप C2H5 C2H5। नेक्स्ट में मैंने इसको चेंज कर दिया, इधर कर दिया मेथिल C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहां मैंने कर दिया N प्रोपिल, बोले तो CH2 CH2 CH3 ग्रुप। तो इन दोनों में क्या हुआ, एक CH2 इससे उठा के इधर टिका दिया, ये दोनों बन गए आपस में क्या मेटामर्स। सिर्फ एक CH2 का ट्रांसफर, दो फ्री वैलेंसी होना जरूरी है। तो ये हुई ओइक एनहाइड्राइड्स यानी एसिड एनहाइड्राइड्स, एस्टर एसिड एनहाइड्राइड, और इन्हीं का एक भाई एमाइड भी ऐसा कर सकता है। एमाइड के साथ देख लेते हैं एसिड एमाइड। जैसे मेरे पास है CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर? इसके अंदर दो फ्री वैलेंसी आपको कैसे बता सकते हैं, देखिए मैं बताता हूं। C डबल बॉन्ड O यहां और ये NH, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करके आप यहां वैलेंसी फ्री कर सकते हैं, दो वैलेंसी फ्री कर सकते हैं, वो भी MID कहलाएगा। क्लियर? तो देखिए चेंज करें इसको, मैं इसका मेटामेर बनाता हूं CH3C डबल बॉन्ड O NH CH3, बोथ आर द एसिड एमाइड। और फर्क क्या है, यहां से CH2 उठा और इसकी जो दूसरी फ्री वैलेंसी थी यहां इस तरफ शिफ्ट हो गया और ये दोनों आपस में बन गए आपके क्या मेटामर। CH2 का ट्रांसफर, दो फ्री वैलेंसी होनी चाहिए। क्लियर? एक और एग्जांपल इसका देखते हैं बच्चों। देखिए तीन तरह के आपके एमीन थे। अरे रुक भाई, एक था प्राइमरी एमीन। अब प्राइमरी एमीन बोलूंगा तो मेरे को NH2 की एक ही वैलेंसी फ्री करनी पड़ेगी, इस हाइड्रोजन को फ्री नहीं कर सकता मैं। तो मेरा जो प्राइमरी एमीन है इसमें एक ही वैलेंसी फ्री है, तो ये मेरी मेटामेरिज्म को शो नहीं करेगा। लेकिन अगर सेकेंडरी एमीन की बात करें बच्चों, तो उसमें दो वैलेंसी फ्री है, ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है, करके दिखाएंगे। और एक टर्सरी एमीन, मैंने कहा दो से ज्यादा कितनी भी वैलेंसी हो सकती है, मिनिमम दो वैलेंसी फ्री होनी चाहिए। तो इसका मेटामर बताते हैं आपको। जैसे मेरे पास यहां है एथिल ग्रुप और यहां भी है एथाइल ग्रुप। क्लियर? और मैंने ट्रांसफर मारा, हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए वरना तो प्राइमरी एमीन बन जाएगा।
ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं, बट मैं इसी की दूसरी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। NH, यहां पर CH3 और यहां CH2CH3 एन प्रोपिल। तो ये आपके दोनों आपस में हो गए क्या, मेटामर्स, MI। क्लियर। इसी तरीके से यहां अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास यहां है CH3, यहां है एथिल और यहां है प्रोपिल ग्रुप। क्लियर। और मैंने एक ट्रांसफर कर दिया उधर, एन एथिल और एक ट्रांसफर हो गया, तो ये भी एथिल बन गया। ये दोनों आपस में क्या होंगे, मेटामर्स। क्लियर। क्योंकि एक CH2 इधर से उठा के मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, ये प्रोपिल का, ये रह गया एथिल, ये भी बन गया एथिल, ये भी रह गया एथिल, तीनों एथिल बन गया। क्लियर। तो ये तीनों A, B, इनका तो खैर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। मैं बोलूं ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस मेटामर्स। ये दोनों आपस में क्या है, मेटामर्स। आपसे पूछे ये दोनों आपस में क्या है, ये प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है। प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। गलत। अरे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो देन प्राइमरी। यहां पता ही नहीं आर का मतलब क्या है। हाँ, मैं अगर ये बोलूं मेरे पास ऐसा है कि कार्बन 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 NH2, 4 कार्बन है और फिर 2 इधर रह गए, 2 इधर ट्रांसफर हो गई, तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। क्योंकि कोई सा भी आइसोमर्स हो बेटा, पहली कंडीशन क्या, मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट सेम नहीं है तो प्राइमरी चाहे सेकेंडरी कोई हो, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो वो कोई सा भी आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो ये सारे केस थे आपके बोले तो मेटामर्स के, है ना। और लास्ट अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बच्चों, उसका नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। बिल्कुल डिफरेंट, बहुत आसान, सबसे आसानी से पकड़ में आने वाला आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बोले तो रिंग मतलब वलय श्रृंखला। हिंदी भाषी विद्यार्थियों, वलय श्रृंखला समावयवता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं RCI। क्लियर। इसमें बहुत क्लियर पता होता है। अभी जस्ट आगे अपन पढ़ने वाले हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होता है। एक कंपाउंड नॉर्मल होता है और एक में साइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला सेम। एक बिना रिंग वाला कंपाउंड रिंग वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए तो दोनों आपस में कहलाते हैं RCI, रिंग चेन आइसोमर्स। जैसे देखो बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH3। क्लियर। ये अपना है, मतलब वन बोलने की जरूरत नहीं है, प्रोपीन। और इसका मैं बनाऊं साइक्लोप्रोपेन। ये प्रोपीन है, इसका RCI जो बनेगा साइक्लोप्रोपेन। आप चेक कर लीजिए, यहां पर H2, यहां पर भी H2 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप देख लो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 3 और 2 5, एक यहां पर वैलेंसी के लिए 6। क्लियर। तो ये दोनों आपस में, ये जो प्रोपीन और जो साइक्लोप्रोपेन है, ये आपस में, इसमें रिंग नजर नहीं आ रही, इसमें रिंग नजर आ रही, ये दोनों आपस में हो जाएंगे RCI, रिंग चेन आइसोमर्स। क्लियर। और एग्जांपल देख लो, C डबल बॉन्ड C, ऐसा है। क्लियर। तो इसके अंदर आप देख लीजिए, ये लो कितने की रिंग भैया, 4 की, और ये लो, ये हो जाएगा आपका रिंग चेन आइसोमर। आप चेक कर लो, यहां पर वैलेंसी के लिए H2 H2, और इसमें चेक कर लीजिए कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट होगी, H और H। काउंट कर लीजिए भैया, फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देख लीजिए 1 2 3 4, C4
H6 2 to 4 to 6, यहां भी चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 C4H6 बोथ आर द सेम इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। कैसे डिफरेंस क्या है, एक में रिंग है और एक में रिंग नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जो आपस में होते हैं बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं आपस में, ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स और इनको बोलते हैं RCI। एक में रिंग होती है और एक में रिंग नहीं होती। ये सारे कंपाउंड्स आपने देखा, फिर से मैं बता देता हूं बच्चों। सबसे पहला था CI चेन आइसोमर्स, बाकी सब कुछ सेम, डिफरेंट होता है केवल बच्चों किस में, या तो पेरेंटल चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन या साइड चेन अलग अलग, दो, तीसरी कोई बात नहीं। दूसरी पोजीशन, बाकी सब सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की संख्या सेम, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप सेम, सिर्फ उनकी पोजीशन अलग अलग। क्लियर बात। थर्ड बात फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप बाकी सब कुछ सेम, सेम जनरल फॉर्मूले से। कई ऐसे कंपाउंड होते हैं सेम जनरल फॉर्मूला होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग बन जाते हैं, अल्कोहल, ईथर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एसिड, एस्टर, सब बातें आपको बताई, वो सारे कॉम्बिनेशंस अपने को पता होने चाहिए, वो सब आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और उसके बाद बेचारा लल्लू मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब हुआ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके बच्चों दो या दो से ज्यादा वैलेंसी फ्री और उन दोनों फ्री वैलेंसी से जुड़े हुए ग्रुप एल्किल अलग अलग होने चाहिए। CH2 का ट्रांसफर मारते ही एक मेटामर्स दूसरे मेटामर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और बच्चों आपको एग्जाम्पल्स बताए ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर आपके फ्री वैलेंसी दो से ज्यादा है। क्लियर। फिर से रिकॉल मार लूं, जो रिकॉल करने की चीज उसको रिकॉल करना ही पड़ेगा बच्चों। ईथर, थायो ईथर, कीटोन, एस्टर, ओइक एनहाइड्राइड, एमाइड और 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स, ये सब आपके मेटामेरिज्म शो करने वाले। एंड एट लास्ट जो आपका रिंग चेन आइसोमर्स, वेरी सिंपल, रिंग और चेन में एक में रिंग होगी क्लोज रिंग और एक में क्लोज रिंग नहीं होगी और जनरल फॉर्मूला सेम होगा, उनको अपन बोल देते हैं RCI। और लास्ट आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना टोटोमेरिज्म, चला व्यवता, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन के ट्रांसफर होने से बनता है। इसको पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के लास्ट में क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें काम में आएगी बच्चों जो दूसरी आइसोमर्स में स्टडी करने के बाद लास्ट में अपन पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म और टोटोमार्स के बारे में। क्लियर। तो ये थी सारी बातें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बच्चों। अब बारी है क्वेश्चन करने की, लेकिन बच्चों मजे की बात क्या कि जब भी किसी कंपाउंड के अपने को टोटल आइसोमर्स बोलते हैं तो उसमें हम सीधे वाले भी सोचेंगे, क्लोज रिंग वाले भी सोचेंगे, सोचना अपने दिमाग से है। बट एक चीज इसमें अपनी बहुत मददगार साबित होती है बच्चों, और वो है क्या, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि या लैकिंग ऑफ हाइड्रोजन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, मतलब हाइड्रोजन की कमी किसी कंपाउंड में कितनी है फुली सैचुरेट होने के लिए, इसके बारे में बताता है। और बहुत सिंपल मैथमेटिकल तरीका है जिससे अपन आइडेंटिफाई करते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो आगे अपन जानते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। बच्चों अपन बात कर रहे थे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की इसका दूसरा नाम मैंने बताया हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, असंतृप्तता की कोटि हिंदी बोलेंगे, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। नाम बहुत सारे हैं, इसका बहुत सिंपल अर्थ आपको बता रहा हूं, सीधा सिंगल क्लिक के अंदर आप क्लिक मारेंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि आपको कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अब आपको पता अनसैचुरेटी किस वजह से होती है, या तो डबल बॉन्ड की वजह से या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। क्लियर। सारे पाई बॉन्ड्स ब्रेक करने और कोई भी रिंग है उस रिंग को भी ब्रेक करके जो है आपको सिंपल बिना रिंग वाले कंपाउंड, ओपन कंपाउंड की ऐसी चेन वाला कंपाउंड बनाना है जिसमें एक भी पाई बॉन्ड ना बचे, एक भी रिंग नहीं बचे। ऐसा करने के लिए किसी भी कंपाउंड के 1 मोल के लिए कितने मोल H2 मॉलिक्यूल चाहिए, दैट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
मतलब क्या कि भाई कोई भी कंपाउंड दे दिया, उसका एक मॉलिक्यूल ले लो, उसके एक मॉलिक्यूल में क्या क्या सल्टाना है अपने को, ऑल पाई बॉन्ड्स एज वेल एज ऑल रिंग्स ब्रेक करनी है, और आपको ओपन कंपाउंड चाहिए, क्लियर वाला, रिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए एक मॉलिक्यूल के लिए H2 के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, क्लियर। अब आपको पता है भाई CH2CH और CH2 ये कंपाउंड है बच्चों। इसमें कितने पाई बॉन्ड्स है, 2 पाई बॉन्ड्स है। अब इस पाई बॉन्ड को मैं अगर बच्चों ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके बदले में एक H यहां लगाना पड़ेगा, एक H यहां लगाना पड़ेगा, वैलेंसी तो पूरी करनी पड़ेगी, और ये भी पाई बॉन्ड, क्योंकि सारे पाई बॉन्ड तोड़ दें, एक बॉन्ड ये टूटेगा तो यहां पर भी H और यहां पर भी H लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के लिए अपने को हाइड्रोजन एटम कितने लगाने पड़े, 1 2 3 4, तो H2 मॉलिक्यूल कितने लगाने पड़े, 2 H2 मॉलिक्यूल। तो इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो 2 हो गया। इससे सिंपल बात और क्या होगी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सिंपली मींस यू हैव टू ब्रेक ऑल पाई बॉन्ड्स एज वेल एज यू हैव टू ब्रेक रिंग्स, ऑल रिंग ब्रेक्स कर दो, कंपाउंड को फुल्ली दबा दो, हाइड्रोजन से कंप्लीट सैचुरेट कर दो, इसलिए इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसको अनसैचुरेशन को कंप्लीटली अपने को गायब करना है। जैसे एक और बात करते, कोई भी कंपाउंड अपन ले, फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे कोई कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड NCNO2, ठीक साहब, कोई भी कंपाउंड, हमने कंपाउंड पकड़ा, अपने को क्या करने भैया, सारे पाई बॉन्ड सल्टाने। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक तो सिग्मा होता है, अपन बच्चा जानता है इस बात को, तो है ना, तो एक तो सिग्मा होता है, 2 पाई बॉन्ड है, इसको तोड़ेंगे, दोनों तरफ एक हाइड्रोजन, एक H2 मॉलिक्यूल, जितने पाई बॉन्ड उतने H2 लगाने पड़ेंगे, एक इसके लगेगा कि इसके लगेगा, है ना। अगला ये पाई भी टूटेगा, फिर H2 लगेगा, तो भैया 2 H2, तो यानी 2 हाइड्रोजन, 1 2 और 1 2 H2 मॉलिक्यूल यहां लग गए। यहां पर ये एक पाई बॉन्ड है, फिर से एक H और एक H यहां से लगेगा, ठीक है, एक H2 मॉलिक्यूल यहां खपत हो गए, जितने पाई बॉन्ड उतने H2 लग रहे हैं। कुल मिला के मेरे पास जो दिमाग में समरी आ रही वही, ये भी देखो बच्चों पाई बॉन्ड है, मैंने ये तो कहा नहीं कार्बन कार्बन वाला तोड़ना है, सारे लाइन से सल्टाने हैं। तो बच्चों बोलो यहां पर क्या लगेगा, H, और एक कहां लगेगा, यहां H, तो कितने H2 मॉलिक्यूल, 1 2 3 4। तो बच्चों बोलो इस कंपाउंड का DU कितना हो गया रे, 4। इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हुआ 4, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4। और देखते हैं, देखिए मेरे पास कोई कंपाउंड है ऐसा, क्लियर, और मुझे इसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। तो बच्चों एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इस पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए यहां और यहां पाई बॉन्ड को तोड़ के एक हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, एक H2, और एक मैं किसी भी जगह से रिंग को ओपन करूंगा, तो रिंग को ओपन करते ही इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, इसको भी एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो एक H2 मॉलिक्यूल रिंग तोड़ने काम आ गया, एक पाई बॉन्ड तोड़ने काम आ गया, तो इसका DU कितना हो गया, 2। इसके अलावा और कोई अनसैचुरेशन की वजह आएगी नहीं। तो यहां से अगर अपने एक जनरल फॉर्मूला बनाए कि कोई भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपको दी हुई है या स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी आती जनरल फॉर्मूले से, तो बहुत सिंपल है, करना क्या है, किस लिए चाहिए, जितने पाई बॉन्ड है हर पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ एक एक H लग जाएगा, यानी एक H2। मतलब ये हुआ कि भैया DU अगर आपको निकालनी, हमने पहले निकाल के देखी बेटा, थोप नहीं रहा हूं, DU जो है किसी भी कंपाउंड की आपको DU निकालनी है, और स्ट्रक्चर गिवन है, स्ट्रक्चर गिवन है, मतलब मैं यूं बोलूं, मतलब मुझे यूं बोलूं, कंपाउंड की स्ट्रक्चर गिवन है बच्चों, या फिर
अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं या ड्रॉ करना जानते हैं, वॉट एवर इज दैट, मतलब स्ट्रक्चर आपके पास है, अगले ने दे दी या तुमने बना ली, जो भी स्ट्रक्चर है, तो डी यू किस वजह से होगा रे, डी यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, बहुत अच्छे से आप जानते हो बॉन्डिंग की वजह से, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, बंद वलय कितनी है, दोनों को जोड़ दो, आपके पास डी यू निकल के आ जाएगा। तो आपको ऐसे तोड़ तोड़ के एच गिनने की जरूरत भी नहीं है, कोई भी कंपाउंड मैंने दे दिया कि ये लो भैया ऐसा कोई कंपाउंड है, स्ट्रक्चर आपको दे दी, डी यू आपको काउंट करना है। तो देखो बच्चों कितने पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड, बंद रिंग, क्लोज रिंग कितनी, रिंग कितनी, एक ये रही रिंग और एक ये 4 वाली इधर रही रिंग, 2 रिंग, तो 4 और 2 कितना हो गया भैया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 2 3 4, रिंग कितनी 2, तो डी यू कितना 6। इस तरीके से किसी भी कंपाउंड का आप डी यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जहमत नहीं उठाना चाहते, आप स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते, स्ट्रक्चर बनाओगे तो यही केस हो गया, बट आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों दिया हुआ है और आपकी नीयत नहीं है स्ट्रक्चर बनाने की, और आप डायरेक्ट फॉर्मूले से ही, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वहीं से, आपके पास गिवन क्या है बच्चों, ये हिल क्यों रहा है, आपकी नीयत खराब इसलिए है ना, तो आपको गिवन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या गिवन है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, और आप बिना मेहनत किए नीयत खोटी तुम्हारी हो गई और आपको चाहिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो भैया मैं तो कहूंगा नीयत खोट मती कर, स्ट्रक्चर बना ले, डी यू आ जाएगा, बट आप तो कह रहे हो सर मैं तो खोटी नीयत का हूं, तो भैया ये ले, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, डी यू के लिए जुगाड़ लगाना है, क्या करना है, डी यू कार्बन एटम की जितनी भी संख्या है उसमें एक जोड़ दे, जादू होगा देखना भी है, और जादू नहीं करे विधि से जाए तो स्ट्रक्चर बना के गिन के बताए, ठीक है, माइनस ये बड़े वाला ब्रैकेट, ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी, माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2 कर दे तू, और सीधा डी यू ले ले तू। इससे आप किसी भी कंपाउंड का डायरेक्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक कैलकुलेट किए हुए फॉर्मूले को इस पे आजमा लेते हैं और बाद में ट्राई करते हैं। जैसे मैंने बच्चों बोला CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ये जैसे कंपाउंड है, स्ट्रक्चर मैंने दे रखी, मैं कंबाइंड फॉर्मूला कर दूंगा, पहले मैं इसका डी यू निकाल लेता हूं क्योंकि अनजान चेहरे पे भरोसा नहीं कर सकते बच्चों, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सही है कि गलत है ना। तो बच्चों अपने हिसाब से डी यू कितना हमारे, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक इसमें पाई बॉन्ड है, डी यू कितना हुआ 3। अब इसका कंबाइंड कर लो फॉर्मूला, चलो कर लेते हैं, 1 2 3 4 C4 H कितने पूरी गिन लेना भैया, इस पे एक पूरा, इस पे 2 पूरा, इस पे पूरा और इस पे पूरा, तो 3 2 और 2 4 और 1 5, अगर मैं गलत नहीं हूं तो H5, गलती हो सकती है इंसान है, नाइट्रोजन गिन लो भैया, नाइट्रोजन 1, ऐसा ही है। अब इसके फॉर्मूले से डी यू निकालते हैं, देखो फॉर्मूले से निकालते हैं, येलो फॉर्मूले से रंग बिरंगा डी यू निकालते हैं, क्लियर बच्चों। तो देखो रंग बिरंगा है फॉर्मूले से, डी यू इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ कार्बन 4 प्लस 1 5, माइनस बच्चों नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 5, प्लस हेलोजन कहां से लाऊं, है ही नहीं, कोई बात नहीं छोड़ दो, ये 0, नहीं छोड़ रहे हो तो ये लो प्लस 0, ठीक है। हाइड्रोजन कितने 5, हेलोजन कितने, इसमें है ही नहीं 0, नाइट्रोजन कितने बच्चों
कितने बच्चों? नाइट्रोजन 1 -1 डिवाइडेड बाई 2, तो बोलो बच्चों 5 1 4 2, कितना आया रे? 3 आया। मेहनत कश लोगों के लिए तो ये DU3 है, और फॉर्मूला पसंद प्राणियों के लिए ये रहा DU3 है। कब? जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर सजा के दे दी तो आप स्ट्रक्चर से गिनी लोगे, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब एक काम करना, अपन भी मेहनत नहीं करते, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लेके आते और आप मेरे को उनका DU बताएंगे बच्चों। क्या बताएंगे? उनका DU आप मुझे बताएंगे, उनका DU। आजा सिम सिम, खुल जा सिम सिम ऑफर, आजा भाई बता दे DU, खुल जा। इतना ही? ढूंढते हैं सिम सिम खुल जा, सिम सिम ऑफर। ये लो भैया, ये आपके पास स्माइल करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ढूंढना है, मेहनत करनी नहीं है, स्ट्रक्चर अगले ने बना के दे रखी है। ठीक है लाला? तो देखो भाई, डिग्री जब स्ट्रक्चर दे रखी हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या? पाई बॉन्ड प्लस रिंग, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो तो क्या? कार्बन +1, और घटाना क्या है? हाइड्रोजन में हेलोजन जोड़ के नाइट्रोजन घटा के 2 से डिवाइड करके घटा दो, बताया अभी आपको। क्लियर? तो अभी तो स्ट्रक्चर है आपके सामने, आओ मिलके गिने। कितना पाई बॉन्ड भैया? 1, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, ब्लू रंग वाला 1। इसमें बोलो बच्चों 1 2 3, रिंग है ही नहीं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3, ठीक है। और बोलो बच्चों 1 2 3 पाई, और एक बंद रिंग नजर आई, तो 3 अरे कितना होता रे? 4, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4। आगे बढ़ जाओ, इसमें देखो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, या 2 डबल बॉन्ड है, 3 4, 4 तो पाई बॉन्ड है, और 2 ये रिंग है छोटी छोटी साइडों में, तो 4 और 2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना बच्चों? 6। आगे देखो बच्चों, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, अपन सब जानते हैं, बॉन्डिंग में बहुत ढंग से पढ़ा है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होते हैं, बाकी सब पाई होते हैं। तो 2 2 2 2 कितना हो गए रे? 4 और 4 8 पाई बॉन्ड। आगे देखते हैं बच्चों, कितने पाई बॉन्ड? 1 2 3, अंधा ही गिन के बता दे, नहीं 4 5, 5 और 2 रिंग हो गई 7। क्लियर? अगर तुम दो 7 तो कुछ और एग्जाम्पल आगे तुम्हारे सामने, ये सिम ऑफर आ रहे हैं। क्लियर? ब्लू कलर को तो चेक कर लिया, अब थोड़ा येलो कलर से भी DU चेक कर लेते जरा। क्लियर? तो फिर से स्ट्रक्चर आपके सामने है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लोज रिंग्स कितनी है? ये रही 1 2 3 4 5, मैंने ये तो कहा ही नहीं कितने मेंबर की होनी चाहिए, क्लोज रिंग होनी चाहिए 5। और डबल बॉन्ड कितना भैया? 1 2 3 4 5, 5 ये और 5 ये, तो 5 और 5 10। इसमें बोलो भाई रिंग कितनी? 1 2, रिंग कितनी? 1 2, और डबल बॉन्ड कितना? 1 2 और 1 3, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3। इसमें बच्चों रिंग कितनी? 1 2 3, डबल बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 3 10। जितू भैया 7 और 3 10। इधर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें देखो 2 रिंग एक दूसरे सटी हुई दिख रही है, 2, और डबल बॉन्ड कितने? 1 और 1 2, 2 और 2 4, सभी जानते हैं।
भैया क्लोज रिंग कितनी, नहीं सॉरी, यहाँ लाइन खींची होती तो 4 होती, गलती होगी। एक तो दिख रही है, एक डबली बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 और 1 5। क्लियर बच्चों। इसमें देखो बच्चों रिंग कितनी, देखो एक यहां से शुरू होके ये यहां से होते हुए एक और एक साइड वाली 2 और एक डबल बॉन्ड, 2 तो रिंग दिख रही है, बीच में एक रिंग थी लेकिन बीच में चीर फाड़ कर दिया, 2 टुकड़े हो गए, ये और ये 2 रिंग और एक डबल बॉन्ड दिख रहा भाई, 2 और 1 3। तो इस तरीके से बच्चों अपन अगर स्ट्रक्चर दी हुई है तो आंख बंद करके भी डीयू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर स्ट्रक्चर नहीं दी हुई और कुछ आलसी बच्चों के लिए भी काम कर लेते हैं, ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख करके आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बच्चों कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है क्या देख के बच्चों, फॉर्मूला देख के। तो आपका फॉर्मूला क्या बोला था, आ जाओ खोपचे में, यहां लिख देते हैं, ब्लू कलर वाला फॉर्मूला बता दो भाई। du जो था दैट इज इक्वल टू कार्बन प्लस 1, भूल भी जाओ ना क्या घटाना है तो बता देता हूं फॉर्मूला, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। हेलोजन हाई करने के लिए काम आता, हाई हेलोजन, हाई पॉजिटिव चीज होती है, नेगेटिव एन से स्टार्ट होता नाइट्रोजन, तो हेलोजन को जोड़ दो, नाइट्रोजन घटा दो, डिवाइडेड बाय 2। यहां से आप डीयू कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ सीधा फॉर्मूले में यूज करते हैं। हाँ भाई, डीयू बराबर कार्बन कितने 6 प्लस 1 7 माइनस हाइड्रोजन कितने 6 प्लस हेलोजन कितने 0 प्लस नाइट्रोजन कितने, देखना इसमें हेलोजन और नाइट्रोजन के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन फॉक्सीजन आ जाए, सल्फर वल्फर फालतू में दिमाग मत लगाना, सीधा सपाट बात है, यही होगा, है ही नहीं इसमें ऑक्सीजन, है ना। तो 0 और नाइट्रोजन कितने -0 बट्टे 2, तो 6 बट्टे 2 3, डीयू आ गया भैया 4। क्लियर। इसकी बात करते हैं, देखो भैया इसके लिए कार्बन कितने 6 और 1 जोड़ दो 7 माइनस हाइड्रोजन कितने बच्चों 6 प्लस बच्चा मतलब हेलोजन कितने 6 प्लस मतलब नाइट्रोजन कितने मुझे दिख नहीं रही बट्टे 2 6 6 12 2 6 7 में से गया 6 1 डीयू आगे 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो कार्बन कितने 6 हाइड्रोजन माइनस हाइड्रोजन कितने 4 प्लस क्लोरीन कितना 1 हेलोजन माइनस नाइट्रोजन कितना 1 प्लस ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन के लिए तो जगह ही नहीं है भैया फॉर्मूले में, बट्टे 2, तो कितना हो गया लाला 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 हो गया ये 2 कितना 4 2 2 तो 4 कार्बन और सॉरी भाई कार्बन 6 एक जोड़ा नहीं, गलत बात है, तुमने गलती करवा दी। देखो 7 लिख तो दे, अब 7 6 में एक जोड़ना था भैया ना 7 और 4 एक क्लोरीन जोड़ा 1 नाइट्रोजन घटाया तो ये आ गया 2, 7 में से 2 गया तो ये देखो ये हो गया 5 के। मैं भी तुम्हारे साथ रह के आलसी हो गया है ना। नेक्स्ट देखिए कार्बन कितने 6 और 1 जोड़ दिया 7 माइनस हाइड्रोजन कितने 5 ठीक है प्लस क्लोरीन 1 माइनस नाइट्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन काम का नहीं है 0 बट्टे 2 6 3 गए तो इसमें से आगे 4। और देखिए कोई सिमसिम ऑफर हो तो ना भैया, अब कोई सिमसिम ऑफर नहीं। देखो अगर आपको स्ट्रक्चर, देखो एक तो फॉर्मूले से बना लो, आप कहोगे सर इस फॉर्मूला बना दिया तो स्ट्रक्चर क्यों लगाए, पर फिर भी स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। जैसे देखो ये कंपाउंड है, अपने को पता है बेंजीन रिंग है C6H6 2 हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन और एनोड लगाए, अपन चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं आता।
जैसे देखो ये एग्जांपल है C6 वाला, अपने जैसे चेक करते हैं ना, ये देखो बेंजीन रिंग C6H6 से सब्स्टिट्यूट होके बना है, इतना तो पता चल जाता अपने को। C6H6 बेंजीन होता है, एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन और एक हाइड्रोजन लगा के NO2, और अपन सब जानते हैं बॉन्डिंग में NO2 की स्ट्रक्चर बनाना, NO2 स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। कैलकुलेट कर लेते, देखो डबल बॉन्ड कितने, 1 2 3 और एक ये रहा 4, और रिंग कितनी 1, तो 4 1 5, देख लो ये आ गया 5। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, प्लस स्ट्रक्चर अगर आपको बनानी आती है तो स्ट्रक्चर बना के भी आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी गिवन कंपाउंड का बच्चों हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इतने एग्जाम्पल करने के बाद अब आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।